यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ये होमवर्क था इसका आपको आंसर चेक कर लो कि सही है कि नहीं है, ठीक है। बहुत हो गए तो सही होंगे। फर्स्ट वाला भी सिंपल था, ठीक है। कि हमने क्या करा फर्स्ट में, कि जो सेकंड एंगल था वो फर्स्ट एंगल का 2 टाइम्स था एंड जो थर्ड एंगल था वो फर्स्ट एंगल का 3 टाइम था। फर्स्ट एंगल हमने एक्स माना, सेकंड एंगल हमने 2x मान लिया क्योंकि उसका 2 टाइम दुगना हो जाएगा। थर्ड एंगल हमने 3x मान लिया, तीनों को प्लस कर दिया, 180 आना चाहिए, एक्स की वैल्यू निकाल दी, आंसर निकाल दिया। ये वाला भी सिंपल था, आपने पहले भी इसको करा ही है। और ये वाला तो था ही राइट एंगल ट्राइंगल वाला, ठीक है। चलो, वेरी गुड। यहाँ पे अब आपका ट्राई एंगल कंप्लीट होता है, ठीक है। हम देखो पॉलीगन कर रहे थे, पॉलीगन हमने बोला कि जो मिनिमम वहाँ पे 3 साइड होती हैं और एक क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ साइड जिसमें सबसे कम 3 होती है वो ट्राई एंगल है, जिसमें 4 होते हैं वो आपका क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो हमने इसमें अब क्या पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल हमने इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो लिख लो क्वाड्रिलेटरल, QUADRI, क्वाड्रिलेटरल, LATERAL, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को जैसे हम जो हमने ट्रायंगल पढ़ा था, ट्रायंगल को हम हिंदी में उसे त्रिभुज कह रहे थे। तो क्वाड्रिलेटरल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला, ठीक है। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो हमने बोला कि जिसमें 3 साइड थी वो क्या था आपका, ट्रायंगल था। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होंगी और क्लोज्ड फिगर होगा, ठीक है। 4 साइड होगी, क्लोज्ड फिगर होगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो लिख लो, ये क्लोज्ड फिगर होगा, अ क्लोज्ड फिगर, बंद आकृति होगी, ठीक है। अ क्लोज्ड फिगर विद, साइड कितनी होंगी, क्लोज्ड फिगर विद, क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स, ये होगा आपके क्वाड्रिलेटरल। ए क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ओके, ठीक है। चलो, ओके। अब देखो क्वाड्रिलेटरल होगा आपका कुछ इस तरीके से, क्वाड्रिलेटरल होगा आपका कुछ इस तरीके से। ये आपका क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी आप मान सकते हो, आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये आपके क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, जिसमें कि 4 साइड है, ठीक है। और 4 एंगल होंगे, समझ रहे हो बात को। क्वाड्रिलेटरल में आपका क्या होगा, 4 साइड होंगे और 4 एंगल होंगे, ठीक है। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ,
क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, फोर साइड्स होंगी एंड फोर एंगल्स होंगे। अब इनको बहुत केयरफुली आपको अपने माइंड में फिट करते जो जो भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी इनकी पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, फोर साइड होंगी एंड फोर उसमें क्या होंगे, एंगल्स होंगे, चार साइड होंगी और चार एंगल होंगे, क्लियर है। फोर साइड होंगी एंड फोर एंगल होंगे, इन प्रॉपर्टी को आपको अपने माइंड में फिट रखना है। ओके, क्लियर है, छोटा सा टॉपिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन इसमें मेन जो हम करेंगे वो एरिया वगैरह में इनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एरिया इनका पूछा जाएगा तो वहाँ हम इनको और अच्छे से करेंगे। चलो फिलहाल के लिए क्वाड्रिलेटरल चार साइड वाला होगा, इसमें चार साइड होंगे, चार एंगल होंगे। ओके, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। सम ऑफ, आपको पता है इसमें चार एंगल हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ quadrilateral, sum of all the four angles of quadrilaterals is 360 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रख। ट्रायंगल में क्या थे, अगर हम तीन उसके अंदर के एंगल को प्लस करते थे तो हमें 180 मिलता था। क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, अभी हम इसके टाइप भी करेंगे, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो उसमें क्या होगा, जो अगर हम उसके फोर एंगल को प्लस कर रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। ये ध्यान रख, ठीक है, नोट कर लो। ओके, चलो अब देख लो क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आता है, ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। पहला आपने स्क्वायर पढ़ा है, देखा होगा, ये जो मैंने यहाँ बना रखा है वो स्क्वायर ही है। ये टाइप है क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक मान लो इसमें एक होगा जैसे आपका स्क्वायर, SQUAR, स्क्वायर हिंदी में इसे वर्ग कहते हैं। एक होगा इसमें आपका क्या, PAR है, पैरालेलो, पैरालेलोग्राम, ठीक है, स्क्वायर होगा। सेकंड क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। थर्ड क्या होगा, थर्ड एक आएगा इसमें आपका रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। फोर्थ आएगा जैसे इसमें एक आपका क्या, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल। चलो पहले रेक्टेंगल लिखो, एक सेकंड रुकना, इनको नीचे भेज देते हैं। स्क्वायर के बाद पहले रेक्टेंगल लिखना ज़्यादा सही रहेगा, वो इजी रहते हैं। स्क्वायर ऊपर नीचे भी लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये जस्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, जिसने ऊपर नीचे भी लिख लिया होगा। फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड पैरेललोग्राम, फोर्थ रोम्बस, फिफ्थ जैसे इसमें एक आता है कि आपका ट्रापेजियम, ट्रापेजियम, ठीक है। और हो सकता है इसमें आपका काइट, KIT, काइट। फिलहाल के लिए आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है, कि क्वाड्रेट क्या क्या टाइप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रापेजियम है एंड काइट है। ओके, आप बोलोगे सर देखो ये आपको अब सोचना है कि जब हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप पढ़े तो जो ये टाइप है इनमें जो साइड्स होंगी, कितनी साइड होंगी, हर किसी में फोर साइड होगी, हर किसी में क्या होगी, फोर साइड होगी, हर किसी में क्या होंगे, फोर एंगल होंगे, बाकी इनकी जो साइड होगी वो छोटी बड़ी होगी। ओके, इसमें एक और पॉइंट लिख लो, अगर आपको ध्यान होगा, आप ध्यान तो यार रखना पड़ेगा, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ जियोमेट्री तो आपको एक एक चीज ध्यान रखो नहीं तो भूल जाओगे। जब मैंने आपको पॉलीगन पढ़ाया था वहां पे हमने पॉलीगन का बोला था कि एक होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या आते हैं, जिनमें साइड भी इक्वल होती थी, सारी की सारी साइड, सारी का चार ही तो साइड होती है, सॉरी, अरे पॉलीगन तो साइड तो कितनी भी हो सकती है पॉलीगन में ना, कम से कम तीन, उसके बाद चार पाँच छः सात कितनी भी हो सकती है। ऐसा फिगर, ऐसा आप पॉलीगन जिसमें जो साइड होती है और जो एंगल होता है वो बराबर बराबर होते हैं, उसे हमने क्या बोल दिया था, रेगुलर पॉलीगन बोल दिया था। तो अगर मैं क्वाड्रेटरल के टाइप में स्क्वायर की बात कर रहा हूँ तो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर को हम कहते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर इज अ ये होता है यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। बाकी सारे इसमें क्या होंगे, इरेगुलर होंगे। रेगुलर में क्या है, अगर आप स्क्वायर देखोगे, अगर आप कभी स्क्वायर बनाओगे, ये ऐसा स्क्वायर होता है जिसकी की चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, चारों एंगल भी इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं,
ठीक है? ये साइड ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है? ये सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। इसमें एंगल भी बराबर होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें, ठीक है? इसमें क्या होता है? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि सर क्वाड्रिलेटरल में जब भी आएगा, क्योंकि कभी-कभार स्टेटमेंट में वो आपको ऑप्शन दे सकता है, ऑप्शन में स्टेटमेंट दे सकता है और वहाँ बोला जाता है, फिर इस हिसाब से वहाँ लिखे रहते हैं, ठीक है? कि स्क्वायर क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन होगा। नोट कर लिया सबने तो आगे चला कि नोट कर रहे हो? कर लिया नोट? अब हमने इनको एक-एक करके पढ़ना है, हमने इनकी स्टडी करनी है क्या? ये समझ लो, ठीक है? इनके बारे में पढ़ना है कि क्या-क्या फंडा रहता है। नोट हो गया तो बताओ? प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना भाई। चलो नोट कर लो। काइट लिखा है, KIT काइट, KIT काइट लिखा है। काइट देखा ना, जो पतंग होता है, उसमें भी आपने देखा ना किस तरीके से वो बना होता है, कुछ इस तरीके से बना होता है ना ऐसा। इसमें भी 4 साइड रहती हैं, है ना? वो जस्ट शेप है, बाकी यहाँ वाला काइट थोड़ी अलग होता है, ठीक है? यहाँ वाला काइट अलग होता है, बट शेप वही रहती है लगभग-लगभग। चलो हो गया, डन हो गया सबका, निकले? अब हम इनको एक-एक करके इनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये क्या-क्या चीज़ है, ठीक है? आज आपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लिया कि 4 साइड वाला होता है, चारों एंगल बराबर होते हैं। सॉरी, चारों एंगल बराबर तो स्क्वायर में होते हैं। क्वाड्रेटर में क्या होंगे? चारों एंगल को प्लस करोगे तो 360 मिलेगा और ये सारे के सारे क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापेजियम, काइट। अब हमने इनको एक-एक करके स्टडी करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? स्क्वायर की। सबसे पहले यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्क्वायर। इसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्क्वायर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, जिसको जानना है, ज़रूरी नहीं है वैसे। क्या करते हैं इसको हिंदी में? वर्ग कहते हैं, ठीक है? स्क्वायर क्या होता है? इस तरीके का आपने देखा होगा, स्क्वायर इस तरीके का होता है, ठीक है? कि ये एक लाइन, ये एक लाइन, बना कुछ-कुछ? बराबर नहीं बना। बराबर कैसे बनेगा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। कुछ हद तक ठीक है, ओके? इस तरीके का रहेगा स्क्वायर, ठीक है? इस तरीके का यहाँ पे बना लेते हैं, इस तरीके का रहेगा स्क्वायर। ये, ये है स्क्वायर, ठीक है? इसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं इसको। नाम क्या देंगे? नाम दे देंगे इसको। इसको नाम दे दिया ए, बी, ए, बी, सी, डी, इसको नाम दे दिया, ठीक है? क्लियर? अब देख लो स्क्वायर है क्या? आपको पता है, अब जब भी हम बात कर रहे हैं इनकी, जो भी अब हम आगे फिगर की बात करें, सारे के सारे के क्वाड्रिलेटरल है। कोई बोलेगा स्क्वायर क्या? आप बोलोगे स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसमें 4 साइड होती है और 4 एंगल होते हैं। या आप और डीप जाओगे तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड होती है, 4 एंगल होते हैं। आप और डीप जाओगे, स्क्वायर एक पॉलीगन है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि 4 साइड होते हैं और 4 एंगल होते हैं, ठीक है? रहेगा इतना याद? रहेगा इतना याद, बताओ भाई? ठीक है। तो इसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन याद रखनी है वो रखनी है, इसमें साइड्स कितनी है? साइड्स सबको पता है, साइड्स कितनी होंगी इसमें? 4 साइड्स होंगी। 4 साइड्स अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे एक साइड है आपकी AB, एक साइड हो गई।
दूसरी साइड कौन सी है, बी सी है। तीसरी साइड कौन सी है, सी डी है। चौथी साइड कौन सी है, डी ए है। आप उनको ए डी भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। बोलो, क्लियर रहेगा सबको? क्लियर है बात सबको? ओके। ओके। चार साइड है। ये जो चारों के चारों साइड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो चारों के चारों साइड है, ये क्या होंगी, बराबर होंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, बराबर बराबर उनकी लेंथ होगी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। आपको दिख रहा है ना, ये चारों की चारों लाइन बराबर है। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सारी की क्या है, बराबर बराबर है। समझ रहे हो? तो इन प्रॉपर्टी को याद रखना। स्क्वायर वो फिगर है जिसमें कि चार साइड हैं, चारों के चारों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर हम इसमें एंगल की बात करेंगे। एंगल कितने होंगे इसमें, सबको पता है। चार ही तो ऐसी जगह है जहाँ पे एंगल बनेगा, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिल रहे होंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, चार एंगल। ठीक है, तो एंगल्स कितने हैं इसमें, टोटल एंगल है इसमें चार। एंगल कितने हैं यहाँ पे, चार एंगल हैं। चारों के चारों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल। सारे के सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो। ईच एंगल, ईच मतलब हर एक एंगल, ईच एंगल, ईच एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये प्रॉपर्टी आपको माइंड में रखनी है। हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। अगर आप इसको यहाँ पे बनाओगे, अगर आप इसको यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, तो ये है, एक एंगल आपका ये है, एक एंगल आपका ये है, एक एंगल आपका ये है, एंड एक एंगल आपका ये है यहाँ पे। तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी आपका यहाँ पे 90 डिग्री होगा। एंड अभी आपने एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सर, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके जो एंगल होते हैं, अगर हम उन एंगल को प्लस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। इसको भी देखो आप प्लस करोगे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है। इसको अगर मैं प्लस करूंगा तो ये मुझे 360 मिलेगा। ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को। क्लियर? बताओ भाई, कर लोगे? कर लोगे? कर लोगे? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर जाना है, आप ये भी लिख सकते हो कि वैसे वो तो अंडरस्टूड है आपको क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। सम ऑफ, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये वैसे अंडरस्टूड है आपको। डैश इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री हो जाएगा। थोड़ी और डीप जाना है आपको, और डीप जाऊं, एक लेवल डीप चलते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल पता है, अगल बगल के। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? सम का मतलब तो समझ रहे हो ना, सम मतलब होता है प्लस। कहीं पे सम लिखा हो कि जो आंसर प्लस करने के बाद आता है उसे हम सम कहते हैं। कहीं पे डिफरेंस लिखा हो, जो आंसर माइनस करने के बाद आता है उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। बताओ कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। आपको पता है कि सर हमने यहाँ पे देख लिया, अगल बगल के ये इसका, इसका बगल का ये 90 90 180, चाहे आप इसके बगल का इन दोनों को ले लो अगल बगल वाले 90, चाहे आप इन दोनों को ले लो अगल बगल वाले 90। इन दोनों को मत लेना, इसको इसको मत लेना, भले उनका सम 180 आ रहा है, लेकिन मत लेना उन दोनों को क्योंकि वो अगल बगल वाले नहीं है। ठीक है, चलो, क्लियर है भाई? समझ आई सबको बात, मजा आ गया सबको? तो ये था आपका पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन किसकी, स्क्वायर की। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। इसमें किसी को कुछ भी इश्यू है, कुछ भी दिक्कत है, कोई भी तकलीफ है तो बताओ। ये था आपका स्क्वायर, ठीक है, ये था स्क्वायर। हो गया? चले आगे, चले आगे निकले। ये था किसका इंफॉर्मेशन, स्क्वायर की। हो गया, नोट हो गया?
ठीक है। ये तो आप अपने आसपास भी देखते हो यार, कई बारी है ना, आप ही देख लो, अभी आप पढ़ रहे हो ना, तो अपने रूम के अंदर देखो कितनी सारी चीजें स्क्वायर फॉर्म में होंगी। जियोमेट्री तो सब कुछ हमारे आसपास चल रहा है ना, देख लो कौन सी आपके आसपास क्या स्क्वायर के जैसा है। समझ रहे हो सकता है कि आपको अपने सामने दिखे, अपने सामने आपको क्या दिखेगा, एक वॉल होगी आपके सामने, जो दीवार होगी, हो सकता है वो आपको स्क्वायर फॉर्म में दिखे। समझ रहे हो। बाकी कई सारी आपके सामने वामने कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, या आपके पास मोबाइल होगा। ठीक है, आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल का शेप भी कैसा होगा, रेक्टेंगल्स अभी हम पढ़ेंगे, वो उसके जैसा होगा। ठीक है, तो कई सारी वो चीज़ें हैं जो आपको अपने आस पड़ोस के अपने अंदर ही अपने इधर उधर दिख रही होंगी कि हाँ यार ये तो वो है, ये तो वो है ना। आज के बाद जब भी आप कहीं पे जाओगे तो देखो कि ये इसका वो शेप कैसी है, उसकी शेप कैसी है, तो याद रहेगा आप। ठीक है, टीवी का भी होगा कुछ, हाँ वेरी गुड, टीवी का अगर किसी का स्क्वायर वाली होगी तो स्क्वायर होगा, किसी का रेक्टेंगल होगा बिल्कुल लंबाई वाली तो उसका उस तरीके से होगा, है ना। चलो ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे, स्क्वायर हमने यहाँ पे पढ़ लिया, अब हम किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में अगर वैसे जानना जरूरी है नहीं, बट जान लो, इन्हें और रेक्टेंगल को आयत कहते हैं। आयत। ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि स्क्वायर भी ट्राइंगल जैसे है, पागल हो गया क्या। स्क्वायर कहाँ से ट्राइंगल हो गया है। अरे क्या हो गया इसको, ट्राइंगल अलग है स्क्वायर अलग है भाई, सेम कैसे होगा। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल इस तरीके से होगा, ये आपका रेक्टेंगल। अब इससे आप लोग क्या समझ रहे हो, इससे आप लोग क्या समझ रहे हो, वो बताना है आपने कि इससे आपको क्या नजर आ रहा है, इससे आपको क्या नजर आ रहा है, वो आप लोगों को समझना है। इससे आपको क्या समझ आ रहा है, आपको वो देखना है। ये है रेक्टेंगल। ठीक है, ये है रेक्टेंगल। ओके, इस पे अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसकी जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, नाम दे देते हैं इनको, ए बी सी डी। सबसे पहले वही लेके चलते हैं कि सर हमने जैसे स्क्वायर में पढ़ा कि साइड्स कितनी होंगी, सबको नजर आ रहा है। सर साइड्स होंगे यहाँ पे 4, कौन कौन सी साइड है, वही हमने नाम दे रखा है, ए बी, दूसरी है सी डी बी सी, ए बी बी सी सी डी डी ए। ठीक है, ध्यान देखना। अब यहाँ पे स्क्वायर में क्या था, चारों की चारों साइड इक्वल थी, यहाँ पे अपोजिट साइड होती है इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ध्यान रखना इसको, इक्वल होती है। अब इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, ए बी, ए बी के अपोजिट कौन सी है, जो ए बी साइड है इसके अपोजिट क्या है, डी सी है। ए बी इज इक्वल हो जाएगा डी सी। ठीक है, कॉमा ए के हो गया। और अगर मैं ए डी की बात करूं, ए डी के इक्वल क्या होगा, बी सी होगा। इसमें चारों के चारों बराबर नहीं होंगे। अब ये आपका इरेगुलर पॉलीगन है, जैसे मैंने आपको वहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखवाई थी कि जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसमें जो स्क्वायर है वो रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि साइड भी इक्वल थी और एंगल भी इक्वल थे, इक्विलेटरल एंड इक्विएंगुलर। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड होंगी बराबर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें इसे फिर हम लेंथ और ब्रेथ कह देते हैं। ठीक है, वो हमने एरिया पेरीमीटर में उसको नोटेशन करना है फिर। ठीक है, ये अभी हम जस्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ये रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी। क्लियर है, अपोजिट साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चले आगे बताओ, ये जस्ट अभी मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर देख लो, एंगल का है इसमें, ईच एंगल, जो भी एंगल होता है, हर एक एंगल इसमें कितना होता है, ईच एंगल 90 डिग्री। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। बाकी वो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, चारों एंगल को प्लस करेंगे तो 360 मिलेगा। ठीक है,
चाहो तो लिख लो फॉर्मेलिटी के लिए। ये तो वैसे अब आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। एंड अगर आप वही करोगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात, ये आपको पहले से पता है। ये क्या है? ये 90 डिग्री है। ये भी आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। ये भी आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। एंड ये भी आपका यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। क्लियर है? 90 90 90 90। ठीक है, नोट कर लो। बस सारी लगभग लगभग स्क्वायर के जैसा है, बस यहाँ पे क्या है, जो इनकी क्या है साइड्स है वो इक्वल नहीं है। सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल है। स्क्वायर में सारी इक्वल थी, इसमें सारी इक्वल नहीं है, बस बाकी सब सेम है। बाकी सब सेम है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा ऐसे नोटेशन भी दे सकते हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल है एंड ये वाली साइड इसके इक्वल है। यहाँ मैंने सिंगल सिंगल डैश, यहाँ डबल डबल डैश। ठीक है, और अगर आप स्क्वायर में देखोगे यहाँ हम ऐसा दिखा सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये सारी की सारी क्या है? बराबर। सही लिख लो अपोजिट की स्पेलिंग। आप लोग सही लिख लो, ई भी आएगा ना अपोजिट। ठीक है, हो गया। नॉर्मल चीज़ है, अंडर कंट्रोल है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। हो गया। ये था आपका क्या? रेक्ट एंगल। रेक्ट एंगल, ठीक है, रेक्ट एंगल। चलो, थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? थर्ड यहाँ पे बात करेंगे किसकी? पैरेललोग्राम की। ठीक है, PARA डबल LELO GRAM, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में जानना है? समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज। ठीक है, चार भुजाओं वाला है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर चतुर्भुज नहीं होगा ये। ठीक है, अभी देखेंगे क्या क्या है क्या नहीं है। चलो नोट कर लो। ओपन लेटर से। हो गया। चलो,
हो गया सबका? हो गया, ठीक है। ठीक है, तो दोनों में आपको क्लियर हो गया हम किसकी बात कर रहे हैं? पैरेललोग्राम की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, पैरेललोग्राम की बात करेंगे। ओके, चलो। पैरेललोग्राम में क्या होगा आपका? पैरेललोग्राम पहले तो हम बना लेते हैं। इसमें मिलेगा मुझे पैरेललोग्राम? ये नहीं बनेगा यार। बन जाएगा। ये रहेगा आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। ये नहीं आया, अरे 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 अरे। इसी से बना के देख, इससे तो बनेगा नहीं। चलो ठीक है, ये रहेगा आपका क्या? पैरेललोग्राम। इसे क्या कहेंगे हम? पैरेललोग्राम कहेंगे हम इसको। ठीक है भाई, ये आपका क्या? पैरेललोग्राम। ओके। अरे ऐसे तो बनेगा, एक लाइन ऐसे बनेगी, एक लाइन ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, ठीक है। पैरेललोग्राम है ये। ओके, अब पैरेललोग्राम का क्या फंडा है, इसको हम थोड़ी नामकरण इसका कर लेते हैं। ए बी सी डी। पैरेललोग्राम में क्या होगा आपका? चार साइड है, ये तो सबको दिख रहा है। इसमें जो साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें? साइड्स हैं इसमें कितनी? चार है। ठीक है। इसको हिंदी में यार समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। जिसने हिंदी में लिखा होगा, सम नहीं कहते इसको, समांतर कहते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कहते हैं इसको। नंबर ऑफ साइड इसमें कितनी? चार है। अब यहाँ पे फंडा क्या है? यहाँ पे फंडा क्या है आपका? कि जो अपोजिट साइड है वो तो क्या होंगी? वो होंगी इक्वल। ये इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। अपोजिट साइड यहाँ पे क्या होंगी? इक्वल होंगी। समझ रहे हो बात को? अपोजिट साइड क्या होंगी यहाँ पे? इक्वल होंगी। ठीक है। अपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। लिख लो। अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए भी इक्वल होगा किसके? सी डी के। एंड बी सी, ए भी इक्वल होगा किसके? ए बी नहीं, ए डी। ए डी होगा इक्वल किसके? बी सी के। क्लियर है? रेक्टेंगल की तरह, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे। रेक्टेंगल क्या था? रेक्टेंगल बिल्कुल सीधा था, ये थोड़ी टेढ़ा होता है। तो जो पैरेललोग्राम होगा वो है तो रेक्टेंगल, रेक्ट है तो वो रेक्टेंगल ही, लेकिन टेढ़ा रेक्टेंगल है। लेकिन कैसा रेक्टेंगल होगा? टेढ़ा रेक्टेंगल होगा। जब वो टेढ़ा रेक्टेंगल होगा, जब वो टेढ़ा रेक्टेंगल होगा तो उसमें जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है, बस ये डिफरेंस है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री था,
यहाँ पे आ रहा है कि एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वो दे रखा होगा फिगर में, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रेक्टेंगल के जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है, इसके 90 डिग्री नहीं होते हैं, लेकिन इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है, इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये है यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी इक्वल है एंड अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सही लिख लो यार जहाँ पे अपोजिट की स्पेलिंग है, ठीक है, हाँ, ओके सर तक। तो अपोजिट एंगल भी यहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे। अपोजिट एंगल भी यहाँ पे क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? अगर मैं इन एंगल को यहाँ पे नाम दे दूँ, इस एंगल को मैंने एक्स बोल दिया, इस एंगल को मैंने यहाँ पे वाई बोल दिया, इस एंगल को मैंने यहाँ पे जेड बोल दिया, एक्स वाई जेड में यहाँ के लेके चलते, इसको मैंने यहाँ पे जेड बोल दिया, इसको मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, मान लो पी बोल दिया, ठीक है। तो अपोजिट एंगल इक्वल का मतलब है, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एंगल एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंगल एक्स प्लस एंगल जेड, सॉरी, एंगल एक्स इक्वल होगा किसके, एंगल एक्स इक्वल होगा किसके, एंगल जेड के। एंड अगर मैं एंगल वाई की बात करूंगा तो एंगल वाई इक्वल होगा किसके, एंगल पी के। इस बात को तो समझ रहे हो सब लोग, इस बात को समझ रहे हो? अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, और वो आपको दिख भी रहा होगा, ये ऐसी लाइन है और इस पे ये ऐसी लाइन है, ये एंगल बन गया। इसको भी देखो, यहाँ पे ये ऐसी लाइन है, इस पे ऐसी लाइन है, ये एंगल बन गया। इनको अगर मैं घुमाऊंगा तो एक दूसरे के जैसे होंगे, समझ रहे हो, एक दूसरे के जैसे होंगे। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, ये यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, और अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पे ऐसा है, तो ये बराबर नहीं है, आसपास वाले बराबर नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, आसपास वाले बराबर नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, बताओ? ओके, एक दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एडजेसेंट एंगल होंगे वो तो क्या होंगे, टू एडजेसेंट एंगल का सम, वो तो 180 डिग्री मिलेगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, तो वो कितना मिलेगा, वो 180 डिग्री मिलेगा। अगर मैं वहाँ पे एंगल एक्स की बात कर रहा हूँ, प्लस अगर मैं एंगल वाई करूँगा, मुझे 180 डिग्री मिलेगा। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ये सारी भाई देखो समझने वाली बात है ना। इसमें बस आपको थोड़ी फील लेना है कि हाँ भाई, इसको इमेजिन करना है कि हाँ भाई ऐसा है ना, इसमें कोई ज़्यादा याद नहीं करना है, थोड़ा समझना है बात को। समझोगे नहीं तो फिर तो याद ही करो फिर, ठीक है। ये सब एंगल के लिए है, अगर मैंने एक्स प्लस वाई लिखा तो 180, वाई और जेड भी तो होगा। अगर मैं एंगल वाई प्लस एंगल जेड कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। मैं दो एडजेसेंट कोई भी ले लो, अगर मैं जेड एंगल प्लस एंगल पी कर रहा हूँ, ये भी 180 मिलेगा, ठीक है। अगर मैं एंगल पी प्लस एंगल एक्स कर रहा हूँ तो ये मुझे 180 मिलेगा, है ना, क्योंकि एसेंट एंगल हमने बोल दिया कि 180 होता है। चलो निकले आगे। पैरेललोग्राम भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपने इसकी पक्की कर ली। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को समझते रहना, इनको फील करते रहना कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सीन है, यहाँ भाई ऐसा ऐसा सीन है। हो गया, नोट हो गया? चले आगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला, जो नोट कर लो, नोट कर लो। कर लो, नोट कर लो।
हो गया? चलो नेक्स्ट देख लो। अब हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे किसकी? रोम्बस की। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। RHOMBUS। रोम्बस को हिंदी में क्या कहते हैं? समलम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है? समचतुर्भुज कहते हैं। चलो, रोम्बस कैसा होगा? रोम्बस होगा आपका, रोम्बस होगा आपका ये ऐसे होगा ना, कुछ कुछ। हम्म। ये होगा रोम्बस। या इसको मैं थोड़ा और घुमा सकता हूँ, थोड़ी और सही दिखाने के लिए। ये कैसे बनाया था हमने? ठीक है, ये तो ठीक है। इसको हाथ से ही बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है? देखो भाई, इसमें होता क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से होगा, ये स्क्वायर के जैसा होगा। ठीक है, रोम्बस कैसा होगा? स्क्वायर के जैसा होगा, लेकिन मुड़ा हुआ होगा। मुड़ा हुआ होगा, थोड़ी ऐसा मुड़ा हुआ होगा। स्क्वायर है लेकिन जो मुड़ा हुआ है, ये स्क्वायर है लेकिन मुड़ा हुआ है। अब इसको ये मत समझना कि सर ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होगा कि जो साइड थी वो इक्वल नहीं थी। इसमें साइड्स इक्वल होंगी, सारी की सारी साइड इसमें क्या होंगी? बराबर होंगी। और बराबर करें इनको। ठीक है, ठीक है, लिख लो। जो इनमें साइड्स होंगी, साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, सारी की साइड इक्वल होंगी। बोल रहा हूँ ना कि ये किसके जैसा है? ये आपका स्क्वायर के जैसा है। ये किसके जैसा है? ये आपका स्क्वायर के जैसा है। ठीक है, स्क्वायर से बना है आपका रोम्बस, थोड़ी मुड़ा हुआ है। रेक्टेंगल से बना था आपका पैरेललोग्राम, थोड़ी मुड़ा हुआ था। ठीक है, स्क्वायर के जैसा है। लेकिन एंगल क्या होंगे? एंगल्स क्या होंगे? एंगल्स इक्वल होंगे? नहीं होंगे। लेकिन अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ पा रहे हो? स्क्वायर से रिलेट कर पा रहे हो और पैरेललोग्राम से रिलेट कर पा रहे हो? पैरेललोग्राम से इक्वेट कर पा रहे हो? सारी की सारी साइड इक्वल है, सारे के सारे एंगल इक्वल नहीं है, लेकिन अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल है। अपोजिट एंगल यहाँ पे क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसको भी अगर आप नाम दे दो, ए बी सी डी, ये मैं इस पे साइड कर रहा हूँ तो ये बराबर है। ठीक है, इसमें देखो मैंने डबल डबल डॉट लगाए थे, डबल डबल डैश करे थे, इसमें सारे डॉट सिंगल है। ये डिनोट कर रहा है कि सारे के सारे क्या है? इक्वल है। सारे के सारे क्या है? इक्वल है। और अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर मैं नाम दे रहा हूँ, इसको नाम दे दो एक्स, इसको नाम दे दो वाई, इसको नाम दे दो जेड, इसको नाम दे दो वही पी। ये तो आपको अंडरस्टूड है, पहले भी हमने करा है। ठीक है, पहले भी हमने इसको करा है। एंगल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल जेड, एंड एंगल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी। ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम टू सेम है। अगर आप एडजेसेंट एंगल की बात करोगे, एडजेसेंट एंगल क्या होगा? एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? सम करोगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ देखो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, तो ये हमें 180 मिलेगा। इसी के जैसा आप और भी समझ सकते हो। क्लियर है? समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? मेन कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इसमें भी वही चीज है, क्योंकि देखो हमने ना जो प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल में हमने लिखी, वो हर क्वाड्रिलेटरल के टाइप के लिए एप्लीकेबल है। क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या बोला कि उसके जो एंगल होते हैं, चार एंगल, उनका सम होता है 360। तो इसके भी जो चार एंगल होंगे उनका सम होगा 360। है ना? वो चीज आपको समझ भी आ रही है? ठीक है, वो चीज आपको दिख भी रही है।
कर लोगे इतना नोट और याद भी कर लोगे इसको। बस आपको इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है, हमने इसमें इतना ही पढ़ना है। आपके पास वो ट्रापेजियम वगैरह वो नहीं है, ठीक है, वो उतना नहीं आएगा आपके पास। आपको इनको अच्छे से इनकी प्रॉपर्टी देखनी है, बाकी इन पे जो क्वेश्चन आएंगे वो हम करेंगे। मेन इन पे क्वेश्चन एरिया पेरीमीटर से आएगा, ठीक है, एरिया पेरीमीटर से आएगा, और मेरे उसमें वैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल से आएगा। बाकी जो भी आएगा वो हम देख लेंगे। आपका काम है अभी कि सर हमने इन प्रॉपर्टी को अच्छे से माइंड में फिट करना है। स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल क्या है, रोम्बस क्या है, ये चार आपने अच्छे से करने हैं। सबसे पहले देख लो स्क्वायर था, स्क्वायर सबको पता है, चारों साइड इक्वल है, चारों एंगल बराबर है, ठीक है। फिर हमने रेक्टेंगल पढ़ा, अपोजिट साइड इक्वल है, आमने सामने की उसकी जो साइड है वो बराबर है, और हर एक एंगल वहां पे बराबर ही है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब हमने रेक्टेंगल जो था उसको थोड़ी मोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। साइड तो वही है, अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन एंगल खराब हो गया वहां पे, क्योंकि मोड़ दिया आपने, एंगल मुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। अब जो स्क्वायर था, स्क्वायर को भी आपने थोड़ा मोड़ दिया जैसे कि ये है, और वो वहां पे क्या बन गया फिर आपका आपका रोम्बस बन गया। हो जाएगा, ऐसे ऐसे करना है आपको इसको लर्न, ऐसे करना है इसको लर्न, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं, बहुत स्लोली स्लोली मैंने आपको बताई, आपको समझ आ गया होगा, फील आपको आ गया होगा, ठीक है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल तो आपको एनी हाउ उसकी एक एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्वाड्रेटल आपने पढ़ लिया, स्क्वायर की एक एक प्रॉपर्टी, चारों साइड बराबर है, चारों एंगल वहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अगर एडजेसेंट एंगल को करोगे प्लस 180 आएगा, ठीक है, और सारे एंगल को प्लस करोगे तो 360 आएगा। ये तो आपको एनी हाउ अपना लर्न करना है, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम रोम्बस तक आपने अच्छे से क्लियर कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। बस इस तरीके से करना है। इसके बाद अब हम जो करेंगे, जियोमेट्री का ही पार्ट रहता है वो, ठीक है, वो हम करेंगे क्या, एरिया एंड पेरीमीटर अब हम लोगों ने करना है। समझ रहे हो हमने क्या करना है, एरिया एंड पेरीमीटर हम लोगों ने करना है। वो हम किस किस का करेंगे, एरिया पेरीमीटर हम किस किस का करेंगे, एरिया पेरीमीटर हम किस किस का करेंगे। हमने स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर से क्वेश्चन आते हैं, रेक्टेंगल से आते हैं, वो तो अच्छे से आपने करना है। पैरेललोग्राम एंड रोम्बस से बहुत कम चांसेस है आपके पास आएंगे, लेकिन फिर भी उसको भी हम हल्का फुल्का पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने सर्कल पढ़ना है, उसका एरिया पेरीमीटर निकालना है, बस बाकी फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका आएगा किससे, किससे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। चलो तो इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से इनको लर्न कर लेना, ठीक है। साइड वगैरह का पूरा फंडा वगैरह ये हमने जियोमेट्री यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आपने क्वाड्रिलेटरल की भी इंफॉर्मेशन ले ली। बाकी फिर अब हमने इसमें एरिया एंड पेरीमीटर करना है, तो उसके लिए सब लोग रेडी रहना, ठीक है। और बढ़िया अपना जो भी क्लासेस है उनको करते रहो, जो भी आपके प्रीवियस है उनको अच्छे से करते रहो, रिवाइज आपने अच्छे से कर लिया होगा जो कि आप करते ही आ रहे हो, ठीक है। नहीं तो आगे का भूल जाओगे, प्लीज़ सारे क्वेश्चन फिर से करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एरिया पैरामीटर से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। बस फिर आपका इसमें क्या बच गया, वॉल्यूम सरफेस एरिया बच गया, फिर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका एक यूनिट एंड मेजरमेंट मुझे आपको करवाना है, फिर आपका सारा निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। वॉल्यूम सरफेस एरिया रहेगा, फिर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको करवा लूंगा, फिर क्या था, बस फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। बस आपका ये समझो दो तीन ही चीज़ें बची हैं, एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और अगर हल्का फुल्का डेटा वेटा का बता दो तो वो हो जाएगा, बाकी फिर यूनिट एंड मेजरमेंट मैथ कंप्लीट, ठीक है। फिर आएंगे डेली आपको क्वेश्चन, ठीक है। इसे पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, एरिया है ना। चलो तो बस इस तरीके से करो। हाँ फॉर्मूले आते हैं वहाँ पे, है ना, एरिया वगैरह में फॉर्मूले आएंगे। चलो भाई, तो बढ़िया से अपना रिवीजन वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। इन ये एक एक पॉइंट नोट करना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है कि किसके एंगल का सम क्या होता है, किसका एक एंगल क्या होता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी, ठीक है। ओके, बाकी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी होगी तो बता देना। यू लवली गाइस, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा
स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।